नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज लेके आए हम लेसन प्लान नंबर 3 और इसमें जो है हमारा ये क्लास 6 का है। सब्जेक्ट है हमारा विषय टॉपिक विज्ञान और टॉपिक है हमारा दूरी और चैप्टर है हमारा गति एवं दूरियों का मापन। तो आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले है पाठ के अंत में छात्र दूरी को परिभाषित करेंगे। दूसरा है दूरी के समीकरण का प्रत्यर्पण करेंगे। फिर है लंबाई मापते समय बरतने वाली सावधानियों की व्याख्या करेंगे। फिर है भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में व्यक्त करेंगे। और फिर इसके बाद है दूरी के समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है टीचिंग एड्स, श्यामपट्ट, फिर है चौक, झाड़न, चार्ट और संकेतक। फिर है हमारे पास प्रीवियस नॉलेज छात्र यह जो है अध्यापक यह मानकर चलेगा कि छात्रों को दूरी के विषय में सामान्य जानकारी होगी। यहाँ पे ये छात्र आप काट दीजिएगा। फिर है प्रीवियस नॉलेज। फिर है छात्र यहाँ पे भी आप कट कर दीजिएगा। अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। हमें यह कैसे ज्ञात होता है कि हमें गाड़ी से जाना है अथवा पैदल जाना है। फिर है दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मेन टॉपिक पर आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतिम प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिलने पर। यहाँ पे इसे असंतोषजनक थोड़ा अजीब लग रहा है। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि अंतिम प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर छात्र फिर इसके बाद ये कर देंगे। अध्यापक उस विषय की घोषणा करते हुए कहेगा कि आज हम दूरी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पे हमारे पास टीचिंग पॉइंट्स है। टीचिंग जो पॉइंट है यहाँ पे आएगा दूरी और दूरी के विषय में देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखना है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी शब्द पर बल देते हुए दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। चॉकबोर्ड पर लिखते हुए दूरी को उस पथ की कुल लंबाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक होती है, विराम लेते हुए। फिर उसके बाद प्यूपिल एक्टिविटी यहाँ पे है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं। ये आपको कैसा ब्लैक बोर्ड पे लिखना है वैसे ही दूरी, और नीचे लिखा हुआ है दूरी को उस समय पथ की कुल लंबाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा दूरी का समीकरण। फिर है किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी उसकी चाल और समय के गुणाफल के बराबर होती है, चॉकबोर्ड पर लिखते हुए। मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय। फिर यहाँ पे प्यूपिल एक्टिविटी में कुछ नहीं है। आगे फॉर्मूला ब्लैक बोर्ड के लिए भी वही यहाँ पे बताया हुआ है। दूरी का समीकरण दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय। ठीक है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है दूरी का मात्रक मीटर है। फिर है हमारे पास लंबाई मापते समय बरतने वाली सावधानी। लंबाई मापने की इकाई मीटर है। ठीक है, मीटर को आधार इकाई माना जाता है। लंबाई मापते समय कुछ प्रमुख सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, चार्ट पर दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए। पैमाने को मापी जा रही वस्तु के किनारे पर रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि स्केल को। फिर है पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिशा रखना चाहिए। फिर है सभी छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे और यहाँ पे ये हमारा चार्ट बना हुआ है। लंबाई मापते समय बरतने वाली सावधानियाँ। ठीक है, फिर है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे यही उसी का ऊपर का ही कंटिन्यूएशन में है। पैमाने के शून्य चिन्ह के ऊपर लंबवत होना चाहिए। फिर जिस बिंदु से नाप लेनी है आँख उसके ठीक सामने होनी चाहिए कक्षा में घूमते हुए। फिर है वस्तु की दाईं या बाईं ओर से देखने पर नाप कम ज़्यादा हो सकता है। रूलर को ठीक लंबाई के साथ रखें, विराम लेते हुए। पीपल एक्टिविटी में कुछ नहीं है। यहाँ पे
चॉक बोर्ड में भी कुछ नहीं है। भौतिक राशि का, यहाँ पे लिखा है भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तन। मात्रक संरचना विभिन्न प्रकार की मात्राओं को तुलना करने के लिए उपयोगी होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर हाव भाव का प्रयोग करते हुए के 10 बराबर भाग होता है, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इसी प्रकार चार्ट पर दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर और 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे पीपीएल एक्टिविटी में है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे। और यहाँ पे है भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तन। ठीक है। फिर हमारा दूरी के समीकरण के संबंध में प्रश्न। अब यहाँ पे प्रश्न है, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए चॉक बोर्ड पर लिखते हुए। इसका हल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। फिर यहाँ पे 1 मीटर में फिर कितने किलोमीटर हुए? 1/1000 किलोमीटर। ठीक है। फिर यहाँ पे वैसे ही हमने मीटर से निकाल लेना है कि 3250 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। यहाँ पे होंगे 3.25। सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और ये यहाँ पे जो बोर्ड में बनाना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर है रिकैपिचुलेशन। छात्र अध्यापक, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अध्यापक पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि आज हमने दूरी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। दूरी का समीकरण, लंबाई मापते समय बरती जाने वाली प्रमुख सावधानियाँ, भौतिक राशियों को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में व्यक्त करना तथा इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने का अध्ययन किया। इवैल्यूएशन। छात्र अध्यापक मूल्यांकन हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। दूरी किसे कहते हैं? दूरी के समीकरण क्या है? लंबाई मापते समय बरती जाने वाली 4 सावधानियां बताइए। होमवर्क। यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है, गृह कार्य 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। फिर उसके बाद है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। और रमेश के घर से खेल मैदान की दूरी 3000 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो आई होप आपको मैंने स्लोली ये सारी स्क्रीन स्क्रॉल की है, आपको सारी चीज़ें आसानी से आप लिख भी पाएंगे। मैं दोबारा इन्हें कर देता हूँ थोड़ा जूम आउट जूम इन, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगता रहे। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं मैं इसे फिर जूम कर लेता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ये देखिए यहाँ पे भी तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।